नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे 2 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 के बारे में। बहुत झमेला चला और फाइनली आपका ऑफिशियल डेट आ गया, एलएनएमयू ने जारी कर दिया है। तो आइए अब इसका पूरा डिटेल देखेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरना है, एग्जाम डेट ऑफिशियल आ गया है, सिलेबस क्या है, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, उसका कट ऑफ कितना है, फी कितना है, प्राइवेट कॉलेज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का फी कितना है, फीस वार घटा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लास्ट में पूरा सिलेबस का डिटेल चर्चा भी करेंगे कि आपको कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ के आप आसानी से मार्क्स ला सके। एक बात और, इसका जो बिहार बीएड एंट्रेंस होता है उसके बाद जब काउंसलिंग प्रक्रिया होती है तो वो बड़ा खतरनाक होता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और आप अच्छा मार्क्स लाकर भी आप एडमिशन सही कॉलेज में नहीं ले सकते अगर आपने सावधानी नहीं बरता तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं 2 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस में। तो दोस्तों सिंपल सा कहानी है, जो लोग जिनका स्नातक का डिग्री हो गया और 50% मार्क्स है वही लोग आवेदन कर सकते हैं। अब जिनका रिजल्ट आने वाला है फाइनल ईयर का, तो जब तक लास्ट डेट है, अगर लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन फॉर्म भरने का तारीख आप 3 मई 2024 से लेकर दोस्तों 26 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक आपको बता दें कि 5% का रियायत है, यानी छूट है जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है। तो उनके लिए कितना हो जाएगा, कम से कम 45% मार्क्स चाहिए। जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, उनको 55% मार्क्स होगा, तभी वो 2 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड है दोस्तों, वो 17 जून 2022 लिख दिए 2024 को मिलेगा। 17 जून 2024 से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षा कब होगा, परीक्षा दोस्तों आपका होगा 25 जून 2024 को। आपका 2 वर्षीय बिहार बीएड एंट्रेंस का परीक्षा है 25 जून 2024 को। अब सिलेबस का चर्चा कर लें। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। टोटल आपको 120 प्रश्न होते हैं। 120 प्रश्न, हर क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क्स। नो निगेटिव मार्किंग, हम कह रहे हैं नो निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आपको 120 में से 120 क्वेश्चन रंग के आना है। अब दोस्तों सिलेबस का बात करते थे। हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और ये है कि विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश, इसका दोस्तों का 3-4 इजी ट्रिक है जो हम आपको बता देंगे, तो उसमें आप आसानी से 10 क्वेश्चन तो आराम से बना लीजिएगा। और इसका और बाकी है उस सिलेबस को कवर करते हुए कि आप आसानी से 20-22 मार्क्स ला सके, उस ढंग से आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। और ये सभी वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे। विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ठीक। जैसे विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश में एक हमने 2-3 साल में एनालिसिस किया है कि जो उपर्युक्त में से सभी अगर मिल गया तो 99% है सही है। एक ये भी ट्रिक है कि अगर बच्चा गलती कर रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, कौन दोषी है, टीचर। बच्चे पे दोष नहीं देना। इस तरह के ट्रिक्स रहेंगे। तो आपने सिलेबस जाने 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। अब यहाँ पे आते हैं कि सरकारी कॉलेज का फी कितना है। सरकारी कॉलेज का फी दोस्तों आपको है 2 साल का 24,000 रुपया, 2 साल का 24,000 रुपया, यानी 1 साल का 12,000 रुपया। अब कौन को बिहार में कहाँ सरकारी कॉलेज है तो हम आपको बता दें। बिहार में देखिए समस्तीपुर में है, उसके बाद आपको है दोस्तों पटना में 2 कॉलेज हैं। पटना में जो 2 कॉलेज था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट बन गया लेकिन उसका फी अभी भी 24,000 है। एक पटना वुमेन्स है, इसमें सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है, वो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका भी फी 24,000 रुपया है 2 साल का। एक गर्दनी बाग वाला है, पटना वुमेन्स गवर्नमेंट कॉलेज लिखा रहता है, बच के रहिएगा, उसका फी है 1,96,000 है, तो उसमें भी हम चर्चा कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर में, उसके बाद गया में है, उसके बाद एक भागलपुर में है। तो आपका ये हो गया। सहरसा वाला जो कॉलेज था वो दोस्तों अब वो बंद हो गया, उसमें अब 2 वर्ष से बीएड की पढ़ाई नहीं होती है, भले सहरसा में भी कॉलेज था।
तो टोटल अभी 5 गवर्नमेंट कॉलेज है। एक जो था पटना में दरियापुर के पास, वो चेंज होके कॉन्स्टिट्यूएंट चला गया। पिछले साल फी उसका 24,000 था, इस बार देखिए हो सकता है चेंज हो जाए। अब अगर प्राइवेट कॉलेज का बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का फी दोस्तों पहले 1.5 लाख रुपया था, लेकिन नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो उन्होंने घोषित किया था कि इस बार फी ज़्यादा लग रहा है, इस कारण से हम उसको चेंज कर देते हैं। तो 1.5 लाख से 1,20,000 की अनुशंसा की गई थी, तो उम्मीद है कि इस बार फी होगा 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया दोस्तों आपका फी होगा प्राइवेट कॉलेज का। तो मैक्सिमम फी 1,20,000 होगा। पिछला बार था 1.5 लाख रुपया। अब इसके साथ क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज यानी अर्ध सरकारी कॉलेज का भी यही हाल है। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से सहरसा मधेपुरा वाला जो भी कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, उसका फी है 1 लाख अभी के समय में। जब प्राइवेट कॉलेज है और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फी 1.5 लाख है। मुजफ्फरपुर में भी कुछ कॉलेज का फी 1 लाख है। अब हो सकता है कि 1 लाख से भी कम हो जाए उस सब कॉलेज का, लेकिन ये गारंटी है कि अधिकांश प्राइवेट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फी इस बार 1,20,000 रुपया रहेगा। और हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जिसका फी पहले से 1 लाख है वो कुछ कम कर सके। अब आते हैं कि आपको मनपसंद कॉलेज कैसे मिलेगा। मनपसंद कॉलेज लेने के लिए यानी मनपसंद कॉलेज में देखिए, मनपसंद कॉलेज भी डिपेंड करता है। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिनको सरकारी कॉलेज मिला तब भी उन्होंने सरकारी कॉलेज नहीं लिया। इसके पीछे दोस्तों रीजन है कि दूरी पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका औरंगाबाद है, नवादा है, आप मुजफ्फरपुर मिल रहा है, कहाँ लीजिएगा एडमिशन, दूरी पड़ जाएगा। रहन सहन, हाँ हॉस्टल मिल गया तो मुजफ्फरपुर में हॉस्टल है, पटना वुमेंस में नहीं है। हॉस्टल मिल गया तो सही है, बाकी बात फिर अपने हिसाब सहूलियत से देखिएगा। तो मनपसंद कॉलेज की बात है। मनपसंद कॉलेज में लेने के लिए आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा। 2023, 2022, 2021 कम से कम 3 साल के प्रश्नों को देखें। तीनों प्रश्न का क्वालिटी अलग अलग है। और आप 2020 का प्रश्न देखिएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। उसमें भी कट ऑफ कितना था, कट ऑफ आपको 110 चल जाता था सरकारी कॉलेज के लिए, 105। अब कितना रहा है, 80-90 के पास जा रहा है, 80-85 जा रहा है। तो रीजन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप 3 साल का कीजिएगा तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि 2 वर्षीय बिहार बी एड एंट्रेंस का आखिर पैटर्न क्या, आपका बहुत क्या क्या पढ़ना है, आप ऑटोमेटिक जान जाइएगा। उसके बाद कि हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, हमने आपको यहाँ पे बताया और फिर यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक पूछा जा रहा है, उससे आपको सिलेबस का समझ आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेना है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, प्रभात पब्लिकेशन का ले सकते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। अब देखते हैं कि अच्छा थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स चर्चा कर देते हैं। अगर जो लोग बॉयज हैं, चाहे जनरल हो, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, तो वो लोग के लिए अगर क्वेश्चन पैटर्न 23 का होता है तो 84-85 मार्क्स आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से हैं तो 78 प्लस में रहेंगे तो सेफ जोन में रहेंगे। अगर आप गर्ल्स हैं तो 80 के पास, अगर 80 मार्क्स आ रहा है 80। ये मत किया कि लड़का को, तो आप ये मत, कुछ लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमने ऐसा सोच लिया कि लड़की लोग इंग्लिश नहीं आती इसलिए 80 लिख दिया, 80 बोला या लिखा नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक होता है हैबिट, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे स्कूल में हो या हर जगह होते हैं, तो वो आदत है कि बच्चा का चेहरा पे ध्यान आ जाता है कि हाँ अगर बच्चा ऐसा कुछ चेहरा बन गया, कुछ अंग्रेजी वर्ड आ गया, उसको अंग्रेजी वर्ड पता नहीं चला तो हो जाता है। अब देखिए 80 प्लस, और अगर आपको जनरल कैटेगरी से तो 83-84 चाहिए। जनरल कैटेगरी में बॉयज में भी थोड़ा सा मार्क्स अप होना चाहिए, 85 के आसपास होना चाहिए। अगर गर्ल्स में अगर SC ST हैं तो आपका 75 प्लस पे कम हो जाएगा आराम से। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का भी तो वही रहता है, लेकिन इस बात कि कितने लोग फॉर्म भरते हैं इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगा। साथ ही साथ कि बीपीएससी टीचर को लेकर काफ़ी रुझान, इस कारण से कट ऑफ थोड़ा, और कैंडिडेट अच्छे आएंगे तो कट ऑफ अप हो सकता है। कितने लोग फॉर्म भरेंगे इस पर भी डिपेंड करेगा, मोटा मोटी ये रहेगा। अब समझते हैं कि दोस्तों सिलेबस को डेप्थ वे में समझते हैं। हम आपको पहले बता दें कि हमने रीजनिंग के लिए का स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिया है पहले से ही, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन एनालिसिस किया। आखिर 2023, 2022, 2021 में मैंने खुद एग्जाम दिया था, उसमें मेरा शायद मार्क्स 91 था, 91 था। तो उसके लिए आप उसका लिंक भी हम रीजनिंग का डाल दें और यहाँ भी बता देंगे।
चलिए हिंदी का देखते हैं। हिंदी में गद्यांश 5 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश को भी हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। इंग्लिश का भी पैसेज रहेगा 5 मार्क्स का। इस गद्यांश इस तरह का रहेगा कि आप वहीं गद्यांश से पढ़ के आप क्वेश्चन बन जाएगा 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा 4-4, उसका टेंशन नहीं लेना। पर्यायवाची शब्द रहेगा, इंग्लिश में भी आपको एंटेनिम्स रहेगा। विलोम शब्द रहेगा, सॉरी पर्यायवाची शब्द रहेगा, इंग्लिश में आपको इसको कहते हैं सिनोनिम्स। विलोम शब्द रहेगा हिंदी में, इंग्लिश में रहेगा एंटेनिम्स। इस तरह के प्रश्न पूछाते हैं। वर्तनी, कोई वर्ड दे देगा हिंदी में, आपको बोला है कि शुद्ध है कि नहीं है, या कौन शुद्ध होगा, कौन शुद्ध है। मुहावरा दे देगा, आपको आएगा संधि, संधि से प्रश्न आएगा, समास से आएगा, काल से आएगा, कारक से आएगा, क्रिया, छंद, रस, अलंकार, आपको शब्द से आएगा, शब्द के प्रकार से तत्सम, तद्भव या देशज, विदेशज, इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं हिंदी में। सारे प्रश्न एमसीक्यू रहेंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। इंग्लिश में भी आपको आइटम फ्रेज रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, अब देगा फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भरने के लिए दे देगा करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस, इस तरह के प्रश्न रहेंगे आपको इंग्लिश में। समान ज्ञान देखते हैं, ये दोस्तों 40 मार्क्स का है। बहुत लोगों को आइडिया नहीं लग पाता इसके लिए क्या करें। तो सिंपल सी कहानी है दोस्तों कि आप इसमें विज्ञान कवर कीजिए, पहले करंट अफेयर कवर कीजिए, ये दोनों कवर कीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स रहेगा। विज्ञान में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको। विज्ञान में आप मात्रक जरूर पढ़ें, यानी यूनिट एंड डायमेंशन जरूर पढ़ें। आप पर्यावरण, इन्वायरमेंट टॉपिक को जरूर पढ़ें, पारिस्थितिकी को जरूर पढ़ें। विटामिन रहेगा, पोषक पदार्थ रहेगा, प्रमुख रासायनिक पदार्थ, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसको धोवन सोडा कहते हैं। इस तरह से आपको 20-25 जो प्रमुख रासायनिक पदार्थ है उससे प्रश्न बनते हैं। आपको एस से पूछ लेगा कि किस एस का क्या सूत्र है, जिससे पूछ लेगा कि हेमेटाइट का सूत्र क्या है, या आपसे पूछ सकता है कि हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, और आपसे पूछ सकता है कि हेमेटाइट किसका है, इसका हेमेटाइट लोहा का इसका। इस तरह के प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको मानव शरीर, देखिए लग रहा होगा छोटा टॉपिक है, मानव शरीर नहीं, इसमें श्वसन, प्रजनन, उसके बाद पाचन, उत्सर्जन, सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड होते हैं। बीमारी से प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे देखिए हाँ, प्रकाश ऑप्टिक्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर बार। तो मेरी कोशिश रहेगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका पहले वीडियो अपलोड कर दिया जाए। रीजनिंग के भी आपको वीडियो मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, सही से लिखते हैं, टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी। टेलीग्राम पे जाना, उपागम एकेडमी सर्च करना। जब काउंसलिंग का भी बात होगा उस समय भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। देखिए काउंसलिंग क्या होता है कि आज हटा जा हटा, इसका मतलब एक बार आपने जो काउंसलिंग कर दिया है और आपको जो कॉलेज मिल गया है उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड राउंड होगा लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा। इसमें एनालिसिस करना पड़ता है कि आप कितना मार्क्स पे कितना कॉलेज मिलेगा, कौन कॉलेज मिल सकता है, कौन फिल करना है, इस हिसाब से कितना रिस्क लेना है। ये सब मान लीजिए कि जिनको हो सकता है सेकेंड राउंड कॉलेज मिल जाए तो वो लोग क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज नहीं डालेंगे। तो रिस्क कब लेना है कब नहीं लेना, इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे जब आपका काउंसलिंग होगा तब। अभी तो पहले एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये सामान्य ज्ञान हो गया। आपका करंट अफेयर में देखिए दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरस्कार से, सैन्य अभ्यास से, मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री पूछ लेगा, नहीं तो आप कैबिनेट मंत्री पूछ सकता है। उसके बाद विविध के प्रश्न की करंट अफेयर में आते रहता है, ये प्रथम आए, ये सेकंड आए, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि विज्ञान के दोस्तों जो प्रश्न होते हैं आपको 15, इसमें कंप्यूटर साइंस के प्रश्न मिलेंगे, आपको सीएस के भी 2-3 प्रश्न मिलेंगे। कंप्यूटर से भी संबंधित आपको आसान में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो विज्ञान में 15 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर से भी आपको 6-7 प्रश्न रहेंगे। आधा आधी ये दोनों कवर कर लेगा। उसका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण सब मिला के आपको बाकी 20 क्वेश्चन रहेंगे। बिहार से भी कुछ क्वेश्चन संबंधित रहेंगे आपको। अब आते हैं रीजनिंग को देखते हैं दोस्तों। रीजनिंग में क्या है, श्रृंखला से पहले तो 2-3 क्वेश्चन, 2-3 पैटर्न था रीजनिंग का, वो फिक्स था और उसी से प्रश्न आता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसका फैल गया है, अब हर जोन से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको रीजनिंग कंपटीशन लेवल का पढ़ना होगा। रीजनिंग में श्रृंखला हो गया, सीरीज हो गया, यानी रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, दिशा डायरेक्शन, कथन एवं निष्कर्ष, वेन डायग्राम, वर्गीकरण से, सेलोगिज्म, त्रिभुज, वर्ग की संख्या से ये आपको पूछ लेगा इसमें कितना त्रिभुज है। एक क्वेश्चन बना दी नॉर्मल।
बोले यार इसमें कितना आयत है, कितना वर्ग है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछता है। अब देखिए, अब आता है विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश, हमने पहले ही बता दिया, उसका हम डिटेल से वीडियो आपको अपडेट करते जाएंगे, मैराथन क्लास भी ला देंगे, जो पूछा गया प्रश्न उसको भी सॉल्व कर देंगे, और कैसे बनाना है कि आपको उस लेवल का बता देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।